नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम, जिसमें आपको मिलेगी अपनी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी सभी बड़ी और ज़रूरी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में भारी बरसात की वजह से टमाटर की सप्लाई बाधित हुई है। इस वजह से खुदरा बाजार में टमाटर की कीमत 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। देश में टमाटर का औसत मॉडल भाव 80 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। एक महीने पहले मॉडल प्राइस 40 रुपये प्रति किलो था, यानी महीने भर में भाव 100% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। IMD ने जुलाई में सामान्य से अधिक बरसात होने का अनुमान जताया है। ऐसे में हिमाचल से आने वाले टमाटर की सप्लाई और ज़्यादा प्रभावित होगी। ऐसी स्थिति में टमाटर की कीमत और ज़्यादा बढ़ने की आशंका है। पिछले साल बारिश के मौसम में टमाटर का खुदरा मूल्य 350 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था। प्याज, टमाटर और आलू की कीमतों में आई तेजी की वजह से जून में शाकाहारी थाली की कीमत 10% बढ़ गई है। वहीं ब्रॉयलर चिकन की कीमत घटने से मांसाहारी थाली की कीमत घटी है। शाकाहारी थाली की कीमत जून में 10% बढ़कर के 29.40 रुपये प्रति थाली हो गई है। जून में कीमत 26 रुपये 70 पैसे प्रति किलो और प्रति थाली और मई में 27 रुपये 80 पैसे थी। शाकाहारी थाली में रोटी, सब्जियां, चावल, दाल, दही और सलाद शामिल होता है। जून के दौरान टमाटर की कीमतों में 30%, आलू में 59% और प्याज में 46% की वृद्धि हुई है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के मोबाइल टैरिफ बढ़ाने और अपने 5G कारोबार का मोनेटाइजेशन करने की दिशा में आगे बढ़ने से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि रिलायंस जियो IPO लाने की तैयारी कर रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा IPO हो सकता है। विश्लेषकों के मुताबिक अगले साल की शुरुआत में जियो का IPO आ सकता है। इसकी घोषणा अगले महीने होने वाली RIL की वार्षिक आम बैठक में हो सकती है। टैरिफ हाइक से जियो का ARPU बढ़ेगा, जो इसे निवेशकों के लिए और ज़्यादा आकर्षक बनाएगा। जफरीज के मुताबिक जियो की वैल्यू 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वैल्यूएशन पर जियो का IPO अब तक का सबसे बड़ा IPO हो सकता है। मौजूदा नियमों के मुताबिक जिन कंपनियों का वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ या इससे अधिक होता है, उन्हें IPO में न्यूनतम 5% हिस्सेदारी बेचना अनिवार्य होता है। जाने माने इन्वेस्टमेंट गुरु और कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के MD नीलेश शाह ने बाजार में सट्टा कारोबार पर लगाम लगाने और लंबी अवधि के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने का सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य नीलेश शाह ने कहा कि अगर सरकार फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर ऊंची दर से टैक्स लगाती है तो ये एक सही कदम होगा। इससे सट्टा कारोबार पर लगाम लगेगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इस कदम से खुदरा निवेशकों और भारतीय कंपनियों को पूंजी निर्माण करने में मदद मिलेगी। शेयर बाजार की तेजी का कोई गलत फायदा ना उठाए, इसके लिए खुद सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच ने सभी बाजार प्रतिभागियों से शरारती तत्वों के बारे में जानकारी देने को कहा है। उन्होंने कहा कि गलत आचरण वाले लोगों को रिपोर्टिंग से ईमानदारी से काम करने वाले बाजार प्रतिभागियों को इससे फायदा होगा। सेबी प्रमुख ने कहा, अगर कोई गलत आचरण बाजार प्रणाली के लिए खतरा पैदा कर सकता है तो सेबी को सख्त नियम बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। माधवीपुरी बुच ने कहा कि गड़बड़ी का पता चलने पर उसे शुरू में ही रोकना आसान होगा। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ग्राहकों को एक स्थिर रिटायरमेंट इनकम प्रदान करने के लिए डेफर्ड एन्युटी प्लान लॉन्च किया है। ये प्लान 60,000 रुपये प्रति वर्ष से शुरू होगा। इस योजना का लाभ 40 से 75 वर्ष के लोग ले सकेंगे। इसमें परचेज प्राइस के रिटर्न के साथ या उसके बिना भुगतान शामिल है। इसमें डिफरमेंट पीरियड 5 से 10 साल है। इसके बाद एनुअल पेमेंट शुरू होगा। श्रीराम लाइफ डिफर्ड एन्युटी प्लान अपने ग्राहकों को अपने बच्चों या अन्य लोगों पर निर्भर हुए बिना वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को व्यापक बनाने की घोषणा की है। SBI अपने डिजिटल भुगतान अनुभव को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। इसमें भीम, SBI पे ऐप पर टैप एंड पे और योनो ऐप पर म्यूचुअल फंड के लिए एंड टू एंड डिजिटल लोन जैसे फीचर शामिल हैं। बैंक ने एक अन्य पहल की भी घोषणा की है, जो SBI सूर्य घर ऋण को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा। इसमें यूजर्स केंद्र सरकार की PM सूर्य घर योजना के तहत ऋण लेने के लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सरकार को दिए गए रिकॉर्ड 2.1 लाख करोड़ रुपए के डिविडेंड से अब सरकार के लिए बड़े स्तर पर विनिवेश की जरूरत सीमित हो जाएगी। घरेलू रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने कहा कि नई सरकार विनिवेश लक्ष्य को 50,000 करोड़ रुपए तक रख सकती है। यह अंतरिम बजट के बराबर है।
यदि संसाधन जुटाने में कमी रहती है तो सरकार संपत्तियों के मौद्रीकरण को प्राथमिकता देगी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में शेयर बिक्री चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरी होने की उम्मीद है। इससे सरकार के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लक्ष्य को हासिल करना आसान हो जाएगा। यदि सरकार शिपिंग कॉरपोरेशन में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचती है तो उसे 22,500 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। कॉन्कोर और पवन हंस में भी विनिवेश होने की संभावना है। सरकार ने पिछले 10 साल में विनिवेश से 5.2 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। बीएसई सेंसेक्स 7 महीने से भी कम समय में 70,000 से 80,000 अंक तक पहुंच चुका है। अगर सेंसेक्स के शुरुआत से अब तक के आंकड़े को देखें तो हर साल ये करीब 16% की दर से बढ़ रहा है। इस हिसाब से सेंसेक्स दिसंबर 2025 तक 1 लाख का आंकड़ा पार कर सकता है। पिछले 20 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स 10% उछला है। ये इतिहास में अब तक की सबसे तेज उछाल है। इस तेजी के पीछे भारतीय इकोनॉमी के मजबूत फंडामेंटल्स, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से दरों में कटौती की उम्मीद और सरकार की ओर से ग्रोथ को बढ़ावा देने वाली नीतियां प्रमुख कारण हैं। हालांकि जिस गति से रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं उसे देखकर विश्लेषक बाजार में बुलबुला बनने का भी संदेह जता रहे हैं। बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है फ्रीडम 125। बाइक की एक्स शोरूम कीमत 95,000 रुपये से लेकर के 1.10 लाख रुपए तक है। बाइक में पेट्रोल और सीएनजी दोनों ईंधन विकल्प दिए गए हैं। बजाज फ्रीडम में 2 किलो का सीएनजी टैंक और 2 लीटर का पेट्रोल टैंक है। कंपनी का दावा है कि बाइक 1 किलो सीएनजी पर 213 किलोमीटर का माइलेज देगी। बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ रिवर्स एलईडी कंसोल, स्टाइलिश एलईडी हैंड लैम्प, फर्स्ट इन क्लास लिंक मोनोशॉक सस्पेंशन जैसे फीचर्स मौजूद हैं। सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम से बने रसोई के बर्तनों का राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य कर दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने कहा है कि यह कदम उपभोक्ता सुरक्षा और उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। डीपीआईआईटी ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करके रसोई के बर्तनों के लिए आईएसआई मार्क अनिवार्य कर दिया है। ये उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा का आश्वासन देता है। अब देश में ऐसे किसी भी स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम बर्तनों के निर्माण, आयात, बिक्री, वितरण, भंडारण या प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा जिन पर कि बीआईएस मार्क नहीं होगा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे होगी मुलाकात सोमवार को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के यूट्यूब चैनल को ज़रूर कर लें सब्सक्राइब। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।